बीच में हम भी कुछ कर लेते हैं जो आपने किया है। मैं भी कुछ बताऊंगा आपको। पहला क्या है, एरिया बिटवीन द कर्व y is equal fx and x axis from x is equal a to x is equal b is क्या है तो देखिए पहले। ये आपने कर रखा है वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। ये आपका कर्व है, ये दिस इज द y इज इक्वल क्या हो गया, fx हो गया, और ये आपका हो गया x इज इक्वल a, और ये जो लाइन है वो क्या हो गया आपका x इज इक्वल b है। तो एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस फ्रॉम क्या हो गया, ये आपका कर्व हो गया, और x एक्सिस का बीच का एरिया क्या होगा, दिस इज यही मेरा एरिया। इसी एरिया को क्या है आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था आपका, इसके लिए आपने क्या किया था, इसके लिए जो एरिया था आपका क्या है आपका y dx x इज इक्वल a टू x इज इक्वल b। ध्यान में रखना है x का कोऑर्डिनेट लेना है। एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस होगा तो x का कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी आपका क्या हो गया, ये आपको लिखना है a टू b y dx। ये समझाने के लिए मैंने लिखा x इज इक्वल a टू x इज इक्वल b, लेकिन एक्चुअली क्या है आपको, ये a मेरा जो लेंगे हम किसका कोऑर्डिनेट लेंगे, x का कोऑर्डिनेट। नहीं नहीं बिल्कुल है ना। अब ये देखिए एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस दिया, तो आपको क्या लिखना है, y dx फॉर्मूला हो गया आपके। ये क्या है, डिफिनीशन है इसके। अब ये देखिए, जब आपका एरिया ऊपर है तो पॉजिटिव देता है, और यही जब नीचे आ जाएगा तो y क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, मॉड में ले लेते हैं, वो निगेटिव आ जाते हैं। जी ठीक है। अब यही चीज आपका अगर नीचे आ गया तो क्या हो गया आपके, यही चीज आपका नीचे आ गया। मैंने सपोज किया कि ये जो कर्व है आपका कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो आपका सपोज किया ये आपका कर्व कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस के नीचे है। और ये आपका क्या है, सपोज किया कि कर्व मेरा आ गया, क्या आ गया, ये मेरा कर्व आ गया, y इज इक्वल क्या हो गया, एफ एक्स है। तो ये आपका कितना हो गया, x इज इक्वल ए टू क्या है आपका, x इज इक्वल बी है। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, y मेरा निगेटिव हो गया। तो y मेरा निगेटिव हो तो क्या हो गया, उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया एरिया जो आपके आ जाएंगे y dx क्या हो गया, x इज इक्वल a, यानी x इज इक्वल a टू क्या होगा, x इज इक्वल b। यानी क्या हो गया आपका, इसको मॉड में डाल देना है, यानी क्या हो गया a टू b y dx, इसको मॉड में डाल देना है। जब नीचे आए तो हम क्या करेंगे, उसे हम मॉड में डाल दें, क्यों, क्योंकि वो निगेटिव आता है। जी ठीक है। चलिए, ये है मेरा दो पॉइंट है, क्या मैंने देखा, एरिया बिटवीन कर्व और एक्स एक्सिस हो तो हम क्या लिखेंगे, वाई डी एक्स लिखेंगे। तो एक्स का हम कोऑर्डिनेट हम लेंगे लिमिट्स में, लेफ्ट वाला क्या होगा लोअर लिमिट, और राइट वाला क्या होगा अपर लिमिट लेना है। चलिए, ये हो गया आपके। चलिए हम आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट देखिए। ये आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि मुझे भी एक रहेगा ना कि मैंने बता रखा है, बिल्कुल है ना। कभी कोई मिस किया होगा कोई पॉइंट है ना, तो भी क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है मेरा, सेकेंड जो मेरा है, एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन द कर्व x इज इक्वल एफ वाई, इसका मैं निकाल लिखा था, y इज इक्वल है ना, अच्छा अच्छा, x इज इक्वल एफ वाई एंड y एक्सिस फ्रॉम y इज इक्वल a टू y इज इक्वल b इज, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो देखिए आप, ये आपका हो गया, और ये है आपका कर्व।
y is equal to a, 2y is equal to b और a इंटीग्रेशन x dy है। एक्स इज इक्वल क्या आ जाइए, बिल्कुल घबराइए नहीं, सारा चीज आ जाएगा, घबराइए, वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, हर पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा क्या हो गया, y इज इक्वल ए टू क्या हो गया आपका, y इज इक्वल बी हो गया, राइट है। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये है x एक्सिस और ये है क्या है y एक्सिस। तो एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस क्या हो गया मेरा, एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस क्या हो गया, यही मेरा एरिया हो गया ना, यही मेरा एरिया है जिसे मुझे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसे, एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस हो गया, क्या लिखेंगे आप, ये आपका हो गया ax, क्या हो गया एफ वाई एफ डी वाई, ये हो गया मेरा x डी वाई, और x की वैल्यू है ना आप डालेंगे, यही आपका जो वैल्यू है ना एफ वाई में है वो डालेंगे, तो x क्या हो गया डी वाई, बताइए कहां से, y इज इक्वल ए टू वाई इज इक्वल बी, राइट है। एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस है तो y का कोऑर्डिनेट लेना है, राइट है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वो। अब दूसरी बात देखिए ये मैंने y इक्वल टू वाई इक्वल मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, ऐसा करना नहीं है आपको। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ये आप क्या कर दीजिए ए एक्स डी वाई, क्या लिखेंगे ए टू बी लिखेंगे। y का कोऑर्डिनेट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट लेना है, उसमें x का लिया था, तो यहाँ पे क्या है y का कोऑर्डिनेट लेना है आपको, ए टू बी हो गया आपके, ठीक है। अगर यही चीज देखो राइट में है तो आपका क्या होगा, x मेरा पॉजिटिव है, राइट में है तो क्या होगा, x मेरा पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव देता है। अगर y आप x मेरा क्या होगा लेफ्ट में आ गया तो यही एरिया क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे आपके। और नेक्स्ट आपका देख लीजिए, अगर ये कहाँ आ गया मेरा, लेफ्ट में आ गया, तो देखो ये आपका कितना हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया एफ वाई है, और कहां से y इज इक्वल ए टू क्या है आपका y इज इक्वल बी है, दिस इज x एक्सिस, ये ओरिजिन है, और दिस इज क्या है y एक्सिस। तो एरिया आपका क्या हो गया, यही आपका एरिया है। तो आपका एरिया क्या हो गया, आपके एरिया जो हो गए एक्स डी वाई, वाई इज इक्वल ए टू क्या हो गया y इज इक्वल बी, क्या करना है आपको, लेफ्ट में है तो x मेरा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है, तो देयरफॉर आपको क्या लिखेंगे ए एक्स डी वाई क्या हो गया आपका ए टू बी हो गया, और आपको क्या कर देना है और देना है, ये ठीक है। ये है आपका दो डिफिनीशन हो गया। तीसरा डिफिनीशन क्या है, तीसरा मेरा डिफिनीशन क्या है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स हो गया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखिए दूसरा देखिए, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कोई भी आपने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल एफ एक्स एंड y इज इक्वल क्या हो गया जी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल ए टू x इज इक्वल बी। सब देखिए ये क्या कह रहे हो, ये आपका फंक्शन मैंने ले लिया, ऊपर का ले लिया मैंने y इज इक्वल एफ एक्स हो गया, और नीचे का मैंने क्या ले लिया, दूसरे कलर में ले लूं, चलो ये मैंने ले लिया y इज इक्वल क्या हो गया जी एक्स हो गया, और फ्रॉम x इज इक्वल ए टू x इज इक्वल बी, यही है आपका x इज इक्वल ए टू क्या हो गया x इज इक्वल बी हो गया। तो मेरा जो एरिया आ गया क्या हो गया, यही एरिया मुझे फाइंड करना है, यही एरिया मुझे फाइंड करना है। तो एरिया आपका कितना हो गया, एरिया मेरा हो गया, ये जो एरिया है क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले से क्या कीजिए, एफ एक्स डी एक्स क्या हो गया वाई डी एक्स,
इसको, और माइनस क्या हो गया वाई डी एक्स ए टू बी, और ये भी हो गया ए टू बी। ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अब ये देखो वाई डी एक्स मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये वाई डी एक्स क्या हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना, ध्यान में रखना है। ऊपर वाले से में, क्योंकि ऊपर वाले से क्या होगा ए टू बी लेंगे तो क्या होगा एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस पूरा दे देगा, और जीएक्स का माइनस करेंगे तो ए टू बी माइनस माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो बीच का एरिया निकल जाएगा आपका। तो इसलिए अगर मैं कंबाइन लिखूं तो क्या होगा, ए वाई को मैंने क्या लिखा, वाई मेरा कितना हो गया एफ एक्स डी एक्स, और माइनस क्या हो गया ए टू बी क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया जी एक्स डी एक्स हो गया। जी समझ में आ रहा है? तो ये आपका दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया आपका, अब इसे ए टू बी हो गया। लिमिट जब दोनों एक साथ हो सेम हो तो हम क्या करते हैं फंक्शन को हम माइनस भी कर सकते हैं। ये हो गया जी एक्स हो गया, और ये मेरा डी एक्स हो गया आपका, राइट है। वाई डी ए टू बी हो गया, ये मेरा हो गया। अब ये देखो यही चीज नीचे आएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, तो आपको मॉड में डाल देना है। सिमिलरली अगर ग्राफ मेरा ऐसा हो, कर्व हमारा किसके बीच में हो, यहां पे देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में मैंने निकाला है, मैंने जो निकाला है वो किसके रिस्पेक्ट में मैंने निकाला है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और दूसरा देखिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा तो कैसा बनेगा, ये मेरा क्या हो गया तीसरा हो गया, राइट है। चौथा देखिए, एक सेकंड। हेलो गुरजस, गुड आफ्टरनून। Yes. Good afternoon, sir. तुम अपना डाउट्स कब पूछेगा, एक ही डाउट सब तक पूछे हो, और वो बताएंगे बिल्कुल आएगा तो हम बताएंगे। चलो बिल्कुल है। सारे डाउट्स लेकर के लाना पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू में कम से कम है ना 200 से ऊपर क्वेश्चन है। ये ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखिए। अब दूसरा देखिए कर्व मेरा कैसा हो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये अब नेक्स्ट देखिए एरिया, एरिया बिटवीन टू कर्व में क्या हो गया, एरिया बिटवीन द कर्व्स x is equal fy and x is equal gy from y is equal a to y is equal b is। चलिए जरा इसका डायग्राम भी बना लेते हैं कैसा होगा। क्वेश्चन आते हैं इसी पे, वो आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगा तो आप कहते हैं ना कि सर में चक्कर आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये तो है तो डिफिनेशन बड़ा सिंपल है, लेकिन डायग्राम आपको ऐसे रहेगा ना कि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि सॉल्व कैसे करना है। और प्रैक्टिकल जब एग्जांपल देंगे ना तब आपको मीनिंग समझ में आएगा कि हाँ ये बिल्कुल है, लॉजिक है इसका। चलिए अब ये देखो एरिया बिटवीन जो कर्व मैंने लिया है, सपोज किया ये मैंने कर्व ले लिया, चलो ये मैंने ले लिया, कलर दूसरा ले लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया एक्स इज इक्वल क्या हो गया एफ वाई हो गया, और दूसरा क्या हो गया मैंने ये ले लिया एक्स इज इक्वल जी वाई ले लिया, और कहां से कहां तक y इज इक्वल ए टू y इज इक्वल बी, ये मेरा है y इज इक्वल ए टू y इज इक्वल बी। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, दोनों के बीच का जो एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया कुछ ऐसा ही बनेगा।
तो डिपेंड ये करता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। कभी मुझे x के रिस्पेक्ट में निकालना इजियर होता है, कभी मुझे क्या हो गया y के रिस्पेक्ट में एरिया बिटवीन टू कर्व निकालना आपके लिए इजियर हो जाएगा। तो देखिए आप यहां पर क्या कर दीजिए, एरिया इज इक्वल क्या हो गया x dy, कहां से y इज इक्वल a टू b हो गया, और माइनस x dy y इज इक्वल a टू b होगा। देखिए कि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, इसीलिए y का कोऑर्डिनेट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपके माइंड में सेट हो जाए। कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता कि लिमिट जो हम लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं, राइट है। जब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो y का हम लेंगे अपर और लोअर लिमिट। अब ये देखो ये वाला कौन सा हो गया, इसको मैंने क्या कहा, फर्स्ट वाली ग्राफ, फर्स्ट वाली कर्व, और ये है सेकेंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी इसी के नीचे आप लिख दो फर्स्ट एंड एक्स वाई डी वाई, और ये मेरा क्या हो गया सेकेंड कर्व का क्या हो गया एक्स डी वाई हो गया। बताइए ये क्या हो गया आपका a टू b हो गया। ये y इज इक्वल मैंने लिखा है ना, वो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पर एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। तो a टू b हो गया, x हमारा dy क्या होगा, पहला वाला क्या हो गया आपका fy हो गया, dy हो गया, और माइनस क्या हो गया a टू b हो गया, और ये मेरा कितना हो गया सेकेंड वाले का x कितना है gy है, तो ये मेरा हो गया आपका gy हो गया, और ये है आपका dy, यही मेरा। अब इसे आप कंबाइन कर दो, कंबाइन करेंगे तो क्या हो गया आपका a टू b हो गया fy, और माइनस क्या हो गया gy हो गया, और ये हो गया आपका dy। दिस इज माय आंसर हो गया, ठीक है। हाँ ये तो रही बात आपके मेन डिफिनीशन। जी ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा देखिए, अगर यही चीज आपका राइट में है तो क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, और यही चीज आपका लेफ्ट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएंगे। तो उसको हम क्या करेंगे मॉड लेकर के आपको पॉजिटिव करना है। चलिए हेलो कृता की यहां तक ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नई चीज तो है नहीं। यस सर। चलिए अब नई चीज तो अब धीरे धीरे हम सीखेंगे। चलिए कुछ चीज देखिए, आपसे कुछ पूछा जाएगा, जैसे सर्कल के एरिया बताओ, सर्कल का एरिया, कोई भी आपका जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जितने आसान है ना, मतलब एग्जाम में इसको कैच करना उतना ही मुश्किल होता है। ये जितना आपको इजियर लग रहा है उतना ही एग्जाम में क्या है मुश्किल हो जाता है कि ये फॉर्मूला इसके अंदर छिपा हुआ है, हम इसे यूज कैसे करें, वो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल, है ना। बहुत टफ मैंने क्वेश्चंस को देखा है ना, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैंने सॉल्व कर बिना सॉल्व किए भी मैंने आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा। चलिए ये मेरा x है और ये आपका y है। अगर ये बताइए क्या हो गया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका एरिया क्या हो गया, मेरे रेडियस बताइए कितना हो जाएगा, आर मेरा 1 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया पाई हो गया। जी हाँ, क्लियर है। चलिए अब ये देखिए, अब आपका क्या कह रहा है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। तो देखो तो y की वैल्यू क्या हो गया आपका 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, यानी प्लस माइनस हो गया। एक तो क्या हो गया प्लस वाली पार्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया माइनस वाली पार्ट हो गया, राइट है। अब ये देखिए आपको, अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सपोज किया कि ये 0 है, एक सेकेंड, ये आपका ओरिजिन है, ये मेरा 0 1 है, और ये क्या है 1 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे y dx एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं इसे फर्स्ट वाले को पार्ट में कहूं तो एरिया बताइए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो क्या लिखेंगे आप, y dx कहां से कहां तक लिखेंगे, 0 to 1 लिखेंगे जी, राइट है, 0 to 1। और ये आपने क्या डाल दिया, y की प्लेस पे क्या डाल दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और 0 to 1 आ गया। वैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद बताइए कितना आता है, टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पाई हो गया। लेकिन 1 क्वाड्रेंट का बताइए क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा ना, तो ये मेरा पाई बाई 4 हो गया। तो राइट है, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यानी इसे आपके हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका, चलिए एक मैं दिखाता हूं आपको, एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, यही है ना, 0 to 1। अब ये डाल दीजिए लिमिट, देखिए 1 डालेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया, फिर क्या हो गया 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाई कितना हो गया आपका, पाई बाई 2 हो गया, और 0 डाल दोगे तो क्या हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पाई बाई 4 हो गया। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा आए एरिया में, क्या होता है 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, इसका मीनिंग क्या हो गया, अब यहां पे देखिए 0 to 1 है। अब आप देखिए एग्जाम में कैसे रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको क्या कहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 0 to 1। तो इसे आपको क्या है, जब आइडिया नहीं लगे तो इसको आपको क्या कर देना है, y मान लो। तो ये मेरा क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। यानी क्या है, किसी सर्कल का पार्ट है, नहीं तो सर्कल का पार्ट है, बताइए क्या होगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही वाला पार्ट आएगा ना, बात समझ में आ रहे हैं। 0 to 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सर्कल का कोऑर्डिनेट आ गया। हेलो गुरजस, कितना तक समझ में आ रहे हैं, Yes, sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये आपका कितना हो गया, यानी क्या होगा, सर्कल का क्या है 1/4 पार्ट हो गया। तो इसे सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, मुझे क्या लिखना है, इसका पाई बाई 4 लिखना है। माइंड में सेट मैं करा रहा हूं धीरे धीरे। क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया, ये ठीक है। चलिए अब मैं आपसे दूसरा मैं पूछ रहा हूं, उसका आपको जवाब देना है कि क्या होगा आपका, राइट है। चलिए अब हम लिखें, चलिए अब देखिए दूसरा मैं आपको ऐसे ही मैं कुछ मैं देता हूं, वो क्या है, चलिए ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बिल्कुल है ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 to 1, 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1। अब ये देखिए हम इसे बिना सॉल्व किए हुए आंसर निकालें, ठीक है। पहले बताइए ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसे कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, राइट है ना। तो इसे आप सॉल्व करने के लिए अगर सीबीसी में सेम क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसे 2x माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, माइनस बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये क्या लिखा, माइनस 1 लिख लिया, और ये अंदर गया तो ये क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी क्लियर है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इंटीग्रेशन बताइए क्या हो गया, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx 0 to 1 आ गया, राइट है, कुछ ऐसा ही बनेगा ना। फिर इसके बाद हमने क्या किया, y को इक्वेट करके है ना, मैंने क्या निकाला,
इंटीग्रेट कर दिया, बिल्कुल है ना। फिर इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन की वैल्यू से हम निकालते हैं, यही निकालेंगे ना जी। हेलो गुरजस तक यही है ना सीबीसी में। तो Yes, आप sir. या तो इसको टी पुट कर लो, या इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे या इसको पुट कर लेंगे तो भी हम कर सकते हैं। x माइनस वन इज इक्वल टी है, तो आपका कितना हो गया, dx इज इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया अंडर रूट वन माइनस टी का स्क्वायर। लिमिट बताइए, जीरो डालेंगे तो क्या होगा, -1, और 1 डालेंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। राइट है, यही है ना। चलिए, अगर इसी को मैं 2 कर दूं तो क्या होगा, इसी को अगर मैं 2 कर दूं तो बताइए। तो अगर x यहां पे तो क्या हो जाएगा मेरा, आपका x माइनस वन टी है, 2 डालेंगे तो 2 माइनस वन इज इक्वल टी, तो t की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ये मेरा dt हो गया जी, समझ में आ रहा है, -1 2। चलिए, अब ये बताइए, यही आ गया ना। फिर इसके बाद हम इंटीग्रेट करते थे, ये हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। हेलो कृतक, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। हेलो गुरजस बताओ, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। Sir, टी की even जगह लो तो प्लस, A1. दैट मींस क्या होगा, इवन के लिए हम क्या करते हैं, ये कितना होगा, 0 to 1, राइट है। और इसको मैंने फिर से सॉल्व किया तो वही आ गया था पहले जैसे किए थे। कितना आ गया था, सर्कल का क्वाड्रेंट π/4 आ गया था, तो यानी कितना हो गया, 2 इंटू क्या हो गया आपका, कितना होगा π/4, दैट मींस क्या हो गया π/2। कुछ ऐसा ही आंसर है ना, राइट है। चलिए, मेरा कहना है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, मुझे ये सब कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन जो अपनी जो क्वेश्चन है उस पर अब चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या करना है, ये मेरा किसकी इक्वल हो गया, जो है उसको y मान लो। जो है मैंने क्या मान लिया, y। ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस क्या हो गया, x स्क्वायर। तो ये आप y स्क्वायर बताइए किसके इक्वल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यही है ना। तो 2x माइनस क्या हो गया, x स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो गया मेरा, इसको हटा ही देता हूं। तो ये मेरा कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल 1। तो क्या हो गया आपका, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका, एक सेकेंड, हाँ तो 0 होगा ना, हाँ तो 0 हो गया ना, वही तुम कह रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल है ना, क्योंकि जो आना चाहिए तो आ नहीं रहा था ना। हाँ 0, तो ये मेरा कितना हो गया, 1 आ गया। दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। अब इसका बताओ, डायग्राम बनाओ तो कैसा बनेगा, इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर बताओ क्या हो गया, 1,0। सेंटर क्या हो गया, 1,0, तो यही हो गया ना 1,0। रेडियस आपका 1 है, तो सर्कल कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट है। लेकिन y का पॉजिटिव वाला पार्ट है तो अपर पार्ट ही लेंगे, तो अपर वाला पार्ट लेंगे। और लिमिट आपका कहां से कहां तक है, 0 से 2 है। तो बताइए क्या हो गया, सर्कल बना, कितना एरिया बना, आप बोलेंगे खाली y का पॉजिटिव पार्ट है ना, क्यों, y इक्वल है ना, कहां बाहर माइनस का है, नेगेटिव पार्ट तो है नहीं ना, नीचे वाला पार्ट नहीं लेना है, ऊपर वाला ही पार्ट लेना है। तो ये बताओ कितना हो गया, 0 से लेकर 2 हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया बताइए क्या हो गया आपका, यही एरिया हो गया ना। तो बताइए जब सर्कल के एरिया जब आ गया तो बताइए क्या हो गया, हम इंटीग्रेशन का मेथड क्यों यूज करें, हम ज्योमेट्री का मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे। तो ज्योमेट्री का मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, सर्कल का क्या होगा, हाफ सर्कल के एरिया क्या हो गया, रेडियस कितना हो गया, 0 से लेकर के 2 है, तो ये उसका रेडियस कितना हो गया, r इज इक्वल 1 हो गया। तो बताइए कितना हो गया, पाई r का स्क्वायर 1 हो गया, फुल सर्कल हो गया, दैट मींस पाई हो गया। तो आधी वाली सर्कल कितनी हो जाएगी, π/2। ये देखिए π/2 आंसर हो गया, देखिए। तो ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने डायग्राम से ही ज्योमेट्री की हेल्प से मैंने सॉल्व कर लिया जी, ठीक है।
चलिए, जितना मैंने शॉर्ट कट दिए हैं ना, ये आपको काफी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मतलब ये कैलकुलेशन आने ही नहीं देगा आपको। हेलो गुर्जर, समझ में आया ट्रिक? हेलो कृतक, समझ में आ रहा यस है? सर। जी बिल्कुल है। अगर अगर वो बुक का वाला मेथड फॉलो करेंगे ना, तो बस वो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप इलिप्स का देखें। सर ये आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 जो क्वेश्चन है उसके बाद आपने दोनों तरफ प्लस 1 ऐड करना है बस। जी, प्लस वन के परफेक्ट हिसाब है, सर्कल के इक्वेशन आ गया ना। ये सब जेई मेन के हैं, क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे, भाग जाएंगे उसको देख करके, ऐसा है वो। अगर उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको क्या है, आप छोड़ करके उस क्वेश्चन को देख कर ही भाग जाओगे, कुछ पता ही मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आगे बढ़ना क्या है। आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अब ये देखिए, अब इलिप्स का देखिए आप। एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। ठीक है, चलिए एक इलिप्स बना लेते हैं। ऐसा ही है। तो ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बी। 0 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ए डैश माइनस ए कमा 0, और दिस इज क्या हो गया, बी डैश 0 कमा बी। बस इतना ही रहे। 0 माइनस। जी हाँ, 0 कमा माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या निकाले, एक एरिया निकालते थे नहीं, किसी के रिस्पेक्ट में वाई एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ही निकाल दे। ये क्या हो गया आपका, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, ए का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, श्योर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल क्या हो गया, बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यही था ना आपके। तो बताइए क्या होगा, मैंने प्लस वाला ही पार्ट ले लिया, तो एरिया क्या हो गया, आपने क्या लिखा, 4 इंटू क्या हो गया, एरिया ऑफ एओबी। सीबीसी में यही था ना, 4 क्या हो गया, वाई डी एक्स। कहां से, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y dx मींस क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो x का कोऑर्डिनेट 0 और लास्ट वाले का क्या है, a है। तो 0 टू क्या हो गया, a हो गया, 0 टू a हो गया, राइट है। तो 0 टू a, y की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यानी आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये मेरा आ गया b बाई a हो गया, ये मेरा हो गया, बाहर ही कर दीजिए, एक्स वाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या हो गया, एक्स बाई ए, और ये क्या होगा, 0 टू ए हो गया। वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, b बाई क्या हो गया, ए डालोगे तो क्या होगा 0 प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स 1 क्या हो गया आपका, इसे x के प्लेस पे 1 a डालेंगे तो साइन वर्स 1, ये मेरा पाई बाई 2, और 0 डाल दो तो सारा 0 हो जाएगा आपका। यानी सॉल्व करने पे कितना आ गया, बाहर 4 भी तो था ना, ये मेरा क्या है, बाहर मेरा आपका 4 भी है, ये मेरा है 4 भी है। और हाँ ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका, तो आपका हो गया 4b बाई ए, और ये कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर बाई क्या हो गया 4, यानी क्या हो गया, पाई ए बी हो गया। ये रिजल्ट आपको याद रखना, एरिया ऑफ जो इलिप्स है वो क्या होता है, पाई ए बी ऑलवेज।
एरिया ऑफ इलिप्स क्या होते हैं? पाई ए बी इज ऑलवेज, तो यहां पे लिख लीजिए। अब आपको क्या हो गया? एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो गया आपका? एरिया, सारे जी, एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो गया? पाई ए बी। ये आपको क्या है, एकदम गेट बाय हार्ट, ताकि मुझे एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ये ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो जरा देखते हैं पुनः। और अगर इसके लेंस का एक का निकालना होगा, एक क्वाड्रेंट का, तो पाई भी है। जा, अब ये देखो, एक क्वाड्रेंट का बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो गया? एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट बताइए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो बताइए क्या हो गया? एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बताइए क्या हो गया? 1/4 पाई ए बी इंटू 1/4 कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया जी। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बताइए तो। फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 108, बताइए तो कितना होगा? 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल 108। तो पहले इसको इलिप्स के फॉर्म में चेंज कर लें, ये कितना हो जाएगा आपका? जरा ट्राई करो तो, कितना हो गया? 108 से डिवाइड कर दीजिए। 108 प्लस क्या हो गया? 9y स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 108 इज इक्वल 1, ये कितना हो गया आपका? 18, और ये क्या हो गया? 12 इज इक्वल क्या होगा? 1। अब ये देखिए ए स्क्वायर मेरा कितना हो गया? ए स्क्वायर मेरा हो गया 18 और बी स्क्वायर बताइए क्या हो गया आपका? 12 हो गया। तो एरिया ऑफ इलिप्स बताइए क्या होता है? एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो गया? पाई ए बी, तो पाई क्या हो गया आपका? दोनों को ये क्या हो गया आपका? √18, और ये क्या हो गया आपका? √12 हो गया जी। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया ना, पाई जो भी है ना, राइट है ना? इसको हम ओपन को खोल भी सकते हैं ना। कितना हो गया? 18 को क्या लिखेंगे? 3√2 हो गया, और 12 को हम क्या लिखेंगे? 2√3 हो गया। ये कितना हो गया? 6/√6, यही हो गया ना, 6/√6 हो गया। दिस इज माई आंसर हो गया। ये समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मेरा क्या है वो देखो। सॉल्व कम से कम करना है। फाइंड द एरिया एरिया क्या है आपके देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी 1। कुछ ऐसा ही है। ठीक, कुछ ऐसा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? नहीं है? नहीं देख, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, डिलीट हो गई, चलो ठीक है। लेकिन कंपटीशन में डिलीट नहीं हुआ ना ऐसे क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखे हो कृतज्ञ? हेलो गुरजस, आपने देखा है ऐसे क्वेश्चन? हेलो गुरजस, Yes, sir. Yes, sir.
चलो ठीक है, ओके। अब ये देखिए, इसका डायग्राम बनाइए पहले। डायग्राम देखिए कैसा है। चलिए, ये हो गया। और एलिप्स का मैंने बना लिया। ठीक है। और एक लाइन आ गया, ये तो एलिप्स हो गया। और लाइन का मैंने क्या ले लिया? चलिए, चलिए। अब ये देखो, यहां पे मेरा जो एलिप्स क्या क्या है, बिल्कुल है ना। उस एलिप्स को देखिए, ये मेरा क्या है, ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। अब ये बताओ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया? इनसाइड द एलिप्स हो गया, नहीं, इनसाइड द एलिप्स हो गया। और इसका मीनिंग बताइए क्या होगा? लाइन के ऊपर का, क्योंकि जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब क्या ग्रेटर देन है, इसका मीनिंग क्या है? ऊपर का। यानी आपका जो शेडेड पोर्शन बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा। हेलो कृतज्ञ, समझ में आ रहे हैं? यस सर। राइट, यही है ना। क्या हो गया? एलिप्स का इनसाइड और लाइन का क्या हो गया? आउटसाइड, ओरिजिन से अवे है वो। तो ये आपका यही वाली पार्ट है। अब ये देखो, ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा? ये मेरा ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया? ए हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? बी हो गया। तो बताइए, इसके एलिप्स के क्वाड्रेंट से एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस कर लें तो शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। नहीं, शेडेड पोर्शन बताइए क्या हो गया? शेडेड पोर्शन के एरिया बताइए क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताइए क्या हो गया? पोर्शन क्या हो गया आपका? क्वाड्रेंट के एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और माइनस क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हो गया। जी क्लियर है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताइए क्या हो जाएगा? पाई एबी का 4। पाई एबी का क्या हो गया? 4 हो गया। यानी क्या हो गया? पाई एबी क्या हो गया? पूरे एरिया की एलिप्स हो गया। तो क्वाड्रेंट निकालना है तो क्या करेंगे? 4 कर दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या हो गया? हाफ ए, और इंटू क्या हो गया? बी हो गया। दिस इज माय आंसर, हो गया, खत्म कहानी। एप्लीकेशन अभी है, क्वेश्चन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए ना। हम ज्योमेट्री से हेल्प से ही निकाल लिया मैंने। जी ठीक है, ये समझ में आया कहता है क्या? यस सर। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जी ठीक है, चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया। कर्व क्या है आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन 25, वाई स्क्वायर अपॉन 36, and x by 5, y by 6, y। बनाइए तो, डायग्राम पहले बनाइए, ताकि आपके माइंड में फॉर्मूला है ना। मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए दिया हूं ताकि ये फॉर्मूला कंसेप्ट है ना आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये एक्चुअली है क्या, कैसे मुझे यूज करना है।
थोड़ी डायग्राम बना करके सेट कीजिए, ऐसा नहीं कि उसमें डाल दो, अभी कोई याद नहीं रहेगा, वैसे याद नहीं रहेगा। हो गया? कितना हो गया आंसर? ये मेरा क्या हो गया, कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। एलिप्स कुछ ऐसा ही है, जो भी है ना, ये आपका कुछ ऐसा बन गया, यही वाला पार्ट आ गया ना। ये कितना हो गया आपका 5 और ये है 6 हो गया, ये ठीक है। तो क्या हो गया, पाई AB/4 और माइनस क्या हो गया, हाफ AB हो गया। और पाई AB कितना हो गया, 5 इंटू क्या हो गया 6 बाई क्या हो गया 4 माइनस 1/2 और 5/6। जी मेरा यही हो गया ना, ठीक है। दिस इज माई आंसर। चलिए एक प्रैक्टिस मैंने आपने दे दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका है वो एनसीईआरटी का ही है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे वाले कंसेप्ट से उसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़े, हेलो कृतज्ञ, आगे बढ़े। यस सर। अब ये देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल 4, पता नहीं बहुत पहले का बुक में, पुरानी बुक में है वो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ये एनसीईआरटी के ओल्ड बुक में है। फाइंड द एरिया of the region in the first quadrant, in the first quadrant enclosed by the x-axis, by the x-axis, the line y is equal x, the line y is equal x, and है आपका सर्कल, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 32। चलिए अब ये देखिए डायग्राम बनाइए, पहले इसका हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एंड ये मेरा डायग्राम बन गया सर्कल का। पहले पहले हम सर्कल बना लें। और हाँ √32 हो गया। चलिए ये मेरा क्या हो गया, सर्कल बन गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, y इज इक्वल एक्स का एक लाइन हो गई। जी बोलिए। जो एरिया निकालेंगे तो लाइन के राइट साइड वाला जो खाली वो होगा या फिर राइट और लेफ्ट दोनों? अब यही तो जानना, इसमें क्वेश्चन तो इतना ही है। एरिया बिटवीन द कर्व, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए क्या हो गया। जी बिल्कुल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मेरा y इज इक्वल एक्स हो गया और ये सर्कल हो गया। तो सर्कल और लाइन के बीच का और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में तो यही एरिया आएगा। जी क्लियर है कृतज्ञ? यस सर। चलिए अब ये बताओ, ये y इज इक्वल एक्स है, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया। यानी क्वाड्रेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि 45 डिग्री बनता है ना यहाँ पे। ये जो आपका एंगल है ऊपर भी 45 डिग्री हो गया और नीचे भी क्या हो गया आपका 45 डिग्री आ गया नहीं।
ऊपर भी 45, नीचे भी 45, यानी क्या हो गया, जो क्वाड्रेंट है उसका भी हाफ हो गया। तो 5/4 उसका भी होता है, उसका भी हाफ हो गया ना। हेलो, कितना की समझ में आ रहा है ट्रिक? यस सर। देख रहे हैं ना, हमने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, हम ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आपको। अब जेई मेन में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी लगेगा, देख के कंफ्यूज हो जाएगा, आप भाग जाओगे। लेकिन जब आपको जो ट्रिक जब आप क्लिक कर जाएगा ना, तो भागोगे नहीं, वहीं पे सॉल्व करके ही निकलोगे बिल्कुल, क्योंकि आपको आइडिया लग गया है कि इसको सॉल्व करना ही नहीं है, बिल्कुल है ना, एप्लीकेशन में इसे करना ही नहीं है। चलिए, तो बताइए क्या हो गया, इसका रेडियस बताइए क्या हो गया, इसका रेडियस बताइए क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 32, यही हो गया ना आपके। तो यानी आर स्क्वायर तो हो गया 32 हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल बताइए क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो गया 32 पाई हो गया। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो सर्कल का क्या है, 8 पार्ट नहीं हो गया, 1/8 कर दें। हेलो कितना के गुरजास? यस सर। सर जी बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। ये क्वाड्रेंट रहता तो क्या करते, 1/4। अब ये तो आपका क्या है, क्वाड्रेंट का भी आधी हो गई ना, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया ना क्वाड्रेंट का, तो यानी क्या हो गया, ये तो 1/8 हो गया ना पूरे का। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आते फिर से बोलिए, कोई शर्माने की बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री हो गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो एरिया बना, रिक्वायर्ड जो शेडेड एरिया है वो कितना हो गया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया क्या हो गया आपका, सर्कल के एरिया का 1/8, सर्कल का एरिया, सर्कल एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो 1/8, और ये क्या होगा 32 पाई, ये कितना हो गया 4 पाई इज द आंसर। कोई नो कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर। जी हाँ, अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो। जी ठीक है, यहां तक। हेलो, यस सर। ओके। अब इसी में मैं थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूं, घबराना नहीं, बिल्कुल है ना। अभी देखो, ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में जो मैंने y इज इक्वल एक्स है उसे मैंने चेंज कर दिया, और कुछ नहीं किया, सब चीज वही है। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या किया है वो देखिए आप। सेकेंड पार्ट में क्या है, सर्कल आपका वही है, एंड y इज इक्वल क्या कर दिया मैंने, √3x कर दिया। अब सेम चीज कंडीशन वही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस हो, यानी क्या हो गया, सब चीज वही है। क्या है, y इज इक्वल √3x कर दिया, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, पहली बात ये देख लीजिए, तो ऊपर वाले का ग्राफ था, अब नीचे वाले का ग्राफ बताइए कैसा बनेगा। अब ये बताओ ये कितना बनेगा, कितने एंगल डिग्री बनेगा, y इज इक्वल mx, एंगल कितना हो गया, y इज इक्वल √3x, कृतज्ञ बोलो गुरजस, y इज सर इक्वल 60 डिग्री। वेरी गुड, थैंक यू। ये आपका क्या बना, आपके 60 डिग्री बनेगा, यही है ना, राइट है। अब ये बताइए y इज इक्वल √3x हो गया। अब ये बताओ, अब यही मुझे शेडेड पोर्शन निकालना है, तो बताइए क्या बनेगा। अब ये बताओ क्या बनेगा, शेडेड पोर्शन के एरिया बताइए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 6 6 36, 6 पार्ट में। अरे ये 60 डिग्री है, तो ये 60 हो जाएगा, फिर ये 60 हो गया, तो 180 हो गया, फिर नीचे 3 हो गया, तो पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया, यानी 1/6। हेलो कृतज्ञ, उर्जास,
अरे मुझे है कि भाग गया, चला गया। यस सर। हाँ, मैं आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। बताइए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताओ कितना हो गया। 16/3 पाई। या 1/6 और पाई आर स्क्वायर, बस हो गया आंसर। नो कैलकुलेशन। आर स्क्वायर कितना है? 32। ये मेरा आंसर हो गया। अब ये बताओ, इसी में मैं आपको ये कर दूं y इज इक्वल x/√3, तो कितना हो जाएगा? नहीं, और ये मेरा देखो क्वेश्चन तो कैसे है, जितनी पॉसिबिलिटी है ना सारा मैं करा देता हूँ ना बिल्कुल ना, ताकि जितना हम यूज करेंगे ना उतना ही फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होगा वो। चलिए अब आप बताइए, मैंने सेम क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है वो देखिए, आपका सेम कंडीशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 32, और वाई क्या हो गया 1/√3x, यानी कितना हो गया mx मेरा कितना हो गया 30 डिग्री। 12 पार्ट में डिवाइड। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा 30 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, यानी 30 डिग्री है ना, यानी क्या होगा 360 को ये आपका 12 हो गया, यानी क्या हो गया मेरा जो बनेगा वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। 30 डिग्री है ना, ये आपका कुछ ऐसा ही बन जाएगा। ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, तो यही एरिया चाहिए, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर, और बाई क्या हो गया आपका 1/12, यानी क्या हो गया 1/12 पाई, और आर कितना है आपका, मेरा क्या है 32। ये हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सारी क्लियर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो देखिए आप, वो जेई मेन और आईआईटी दोनों में ही पूछे जाते हैं, वो बार बार आते हैं। वो कुछ कंफ्यूज करेगा, नंबर थोड़ी सी डेंजरस डालेगा, आपको प्लस माइनस इधर उधर करेगा, लेकिन आपको क्या है, मैं आपको वहां भी घबराने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको पूरी तैयार करके भेजूंगा, सारे ऑप्शन मैं क्रिएट कर दूंगा, ताकि आपको डर लगेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा एरिया बिटवीन द कर्व y square is equal 4ax and x square is equal 4by. Area between the curves y square is equal 4ax and x square is equal 4by is क्या लिखना है 16/3 AB. This is my answer result, याद रखना है always 16/3 AB. पैराबोला जी अभी आ रहे हैं, घबराइए नहीं बिल्कुल, अब आ रहे हैं, घबराइए। बिल्कुल, मेरी क्लास में हर चीज समझना, क्योंकि मैं रटाता ही नहीं बिल्कुल, है ना, सबका प्रूफ के साथ मैं देता हूं ना, इसलिए स्टार्ट कर दो। अब इसका जो ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x, और नेक्स्ट मेरा हो गया एक्स स्क्वायर अब ये बताइए, ये तो मेरा हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4ax हो गया, और ये मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4b क्या हो गया y हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4b,
ठीक है, चलिए अब इसी के बीच का एरिया क्या हो गया, राइट है। हाँ, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, इसको हम ड्रॉ कर लो। तो हम क्या करें, ऊपर वाला का वाई dx से नीचे वाले का वाई dx को माइनस कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए तो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बताइए तो, वाई स्क्वायर है ना, इज इक्वल क्या होगा 4ax है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो y4 क्या हो गया 16a स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर के प्लेस पे क्या डाल दें 4by, तो आप डाल दो 16a स्क्वायर b और b और ये क्या हो गया y, यही है। तो आपका कितना हो गया, एक तो y आपका यहां पे आ गया, तो मेरा कितना हो जाएगा y4 माइनस 16a स्क्वायर बी वाई इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। अच्छा 4 है, अच्छा 4 भी होगा नहीं, अच्छा 4 भी हो गया जी, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो गया 4, अच्छा 4 भी हो गया ना, तो 16 इंटू क्या हो गया 4 का क्यूब कर देते हैं इसका, ठीक है। अब ये क्या हो गया 4 का क्यूब मैंने कर दिया जी, ठीक है। y को बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया y क्यूब माइनस 4 a स्क्वायर b इज इक्वल 0, दैट मीन्स क्या हो गया y इज इक्वल 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया y क्यूब इज इक्वल क्या हो गया 4 a स्क्वायर b हो गया, राइट है। यानी y इज इक्वल कितना हो गया 4 a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3 आ गई जी, राइट है। यानी एक तो मेरा 0 है तो यहाँ पे 0 0 यहाँ पे कट कर रहा है, और दूसरा जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो आप इसे जो सॉल्व करेंगे तो x का जो आ जाएगा 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट a का हो गया 2/3 और b की पावर 1/3, दिस इज y कोऑर्डिनेट। सॉल्व करने पर यही आएगा आपका जी, ठीक है, आ गया। आप बताइए क्या करेंगे, जैसे कि इसमें y की वैल्यू निकला है ना, तो y की वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे तो आपका x हमारा यही आ जाएगा आपका y स्क्वायर, चलो ठीक है, कहीं भी डाल देंगे तो आपका यही आ जाएगा जी, ठीक है। जो मैंने लिखा वो सही है, y का हो गया 4a/3 हो गया और b का 1/3, और a का कितना होगा x कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा, पुट कर दो इसको। अब ये नहीं लग रहा है तो आपको देख लीजिए, आपको ये हो गया आपका कितना हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो गया 16, a का हो गया 4/3 और b का हो गया 2/3 इज इक्वल क्या हो गया 4x हो गया, तो ये हो गया 4 a की पावर क्या होगा 1/3 और b की पावर 2/3 इज इक्वल x, देखिए यही है 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, यानी x एंड y का कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया जी, ठीक है। चलिए अब मैंने वहां पे लिख दिया है, चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब हमको क्या है, मुझे एरिया निकालना है, तो आपको दिखाता हूं एरिया कैसे निकालते हैं। यहां तक क्लियर है कृतज्ञ? यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस सारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट है इस सबको हम हटा देते हैं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे जो एरिया निकालना है तो हम क्या करें, इसका y dx निकालें और फिर क्या निकाले, ये मेरा fx है और इसको मैंने gx वाला फॉर्मूला डाल करके इसको हम कर लें, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या कर देना है माइनस कर देना, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो शेडेड पोर्शन का जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा शेडेड पोर्शन, यानी रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या है शेडेड जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका ऊपर वाला का y dx, तो ऊपर वाला का y क्या हो गया, ऊपर वाला का y हो जाएगा 2√a√x हो जाएगा, नहीं ऊपर वाला का क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू √a√x, तो ये आप डाल दीजिए, ये कितना हो गया आपका
ये हो गया 2√a√x और ये क्या हो गया dx। कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से क्या हो गया x का कोऑर्डिनेट बताइए कितना है, x का कोऑर्डिनेट बताइए तो कितना हो गया आपका 4a⁻⅓ और b की पावर क्या हो गया 2/3 माइनस जी, राइट है। नीचे वाला का बताइए y की वैल्यू क्या है आपका, इसका जो y की वैल्यू है क्या होगा x²/4b, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, ये क्या हो गया x²/4b और ये क्या हो गया dx। कहां से कहां तक सेमी लिमिट है, तो 4a⁻⅓ और b की पावर 2/3 जी, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये कितना हो गया 2√a हो गया, x की पावर क्या हो गया 3/2, 0 से क्या हो गया 4a की पावर 1/3 और b की पावर क्या हो गया 2/3 माइनस ये क्या हो गया 1/4b क्या हो गया आपका, इसे जरा ऊपर में कर देता हूं, ये मैंने 0 कर दिया ऊपर, और मैंने क्या किया यहां पे हो गया x³/3, लिमिट बताइए क्या होगा 0 टू क्या हो गया 4a की पावर 1/3 और b की पावर क्या हो गया 2/3 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 2√a की बताइए क्या हो गया, इसका रूट डालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 4 का रूट डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3/2 कितना हो गया 8 हो गया, और a की पावर बताइए कितना हो गया आपका 1/2 हो गया, और b की पावर कितना होगा 2/3 और 3/2, ये कितना बच गया आपका 3/2 और 2/3 क्या हो गया b बच गया जी। जी समझ में आ रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, ये क्या हो गया 1/4b और ये क्या है 1/3, x की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका 4 का हो गया क्यूब, 4 का हो गया क्यूब हो गया, ए की ये हो गया a हो गया, और ये मेरा कितना हो गया b की पावर 2/3 और 3, तो ये क्या हो गया b का स्क्वायर आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया 16ab हो गया, ये कितना हो गया आपका 16ab हो गया, और माइनस देखिए ये आपका कितना हो गया 16/3ab हो गया, 16/3 16 होगा कितना होगा जी 16/3ab, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक गलत तो नहीं हुआ जी, x की पावर जो 3/2 है तो डिवाइड क्या करेंगे 2/3 भी तो करना था ना, x की पावर जो 3/2 है तो साइड में किससे मल्टीप्लाई करना था 2/3 से भी तो करना था ना 2/3, तो ये आपका कितना हो गया 32 क्या हो गया 3 हो गया 32/3, ठीक है अब सही हो गया बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया, ये मेरा जो बना वो कितना बन गया आपका 16 दूनी 32, ये हो गया 32/3 ए बी हो गया, अब आपका बिल्कुल सही है। और ये कितना हो गया बी से बी मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक आपका बी से बी मेरा क्या हो गया ये मेरा कैंसिल हो गया, और 4 और 4 क्यू भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 16/3, 3 क्या हो गया 16/3 ए बी, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16/3 ए बी हो गया, दिस इज माय आंसर। देखो ए प्रूव करना था ना, राइट है। और ये रिजल्ट है सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, दिस रिजल्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अजी ठीक है, हेलो गुरजस, यहां तक क्लियर है, Yes, sir. ऊपर मैंने लिख दिया सुपर इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, ये कहानी बिल्कुल प्रूफ नहीं करना है, ये आपके माइंड में क्या है, मैंने प्रूफ इसलिए कर दिया कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये दिस इज द राइट फॉर्मूला। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा कि पूछिए कैसे जाएगा वो देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स,
y स्क्वायर इज इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल 4ay। इसका मीनिंग क्या होगा? ए एंड बी इक्वल हो गया जी, सही। फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, बताइए आंसर बताइए। हाँ जी बोलो, एरिया क्या हो गया? 16/3 ए बी हो गया। बट क्या है, ए इज इक्वल बी है, तो हम क्या लिखेंगे? 16/3 एक स्क्वायर, राइट है। चलिए दूसरा देखिए आप। दूसरा एग्जांपल देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स। ये सारे सब आए हुए हैं क्वेश्चन से, केवल नंबर आपको चेंज दिखेगा, बट क्या है आपके सब जेई मेन एडवांस आईआईटी में आए हुए हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? 3y एंड y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? 1/2x। बताइए, आंसर बताइए। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स x स्क्वायर इज इक्वल 3y एंड x स्क्वायर इज इक्वल 1/2x। बस आपको निकालना कुछ नहीं है, a एंड b निकालना है। Just we have to find the value of a and b and put the values of a and b in the formula. बताइए क्या हो गया आंसर? 16/3 क्या है? ए बी। अब ए बता दो और बी बता दो। एक से ए निकाल ले, दूसरे से बी निकाल दीजिए। सर 1/2। सही लग रहा है आपको? अब ये देखो, ए बी निकालने का मेथड क्या है? y का कोफिशिएंट से 4 से डिवाइड कर दो और x के कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर दो। नहीं, मैंने कहा यही है ना, y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो x के कोफिशिएंट मेरा कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? 4a है, तो जो भी है उसे आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो ये नहीं निकाल जाएगा। फिर y का कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर दो, a निकल जाएगा। फिर x के कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर दो तो b निकल जाएगा। तो यानी मेरा a एंड b क्या हो गया? अगर मैं इसे मैं a मानूं तो क्या होगा? 3/4, और इसे मैं b मानूं तो क्या हो गया? 1/4 इंटू 1/2, दैट मीन्स क्या होगा? 1/8। तो देयरफॉर मेरा क्या हो गया? 16/3, दैट मीन्स क्या होगा? 3/4, एंड दिस इज क्या होगा? 1/8 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया और दिस इज 1/2 इज माय आंसर। ठीक है, अब ये देखा मैंने कुछ किया? कुछ किया ही नहीं है और मेरा आंसर बिल्कुल है रेडी हो गया, राइट है। चलिए एक और प्रैक्टिस करा देता हूं, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, खतरनाक फॉर्मूला है बिल्कुल है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स बिटवीन द कर्व्स। कर्व्स क्या है वो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जरा डर लगे तो आपको क्या कर देना है? डायग्राम ड्रा कर लेना है। Find the area between the curves. हेलो गुरजेश एंड कृतज्ञ, बताइए आंसर। सर 3। वेरी गुड, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? प्लस माइनस से कोई चक्कर नहीं पड़ता ना? अब इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। यही चीज तो मुझे बताना है आपको ना। ये ग्राफ ऊपर चला गया और ये क्या है? निगेटिव, तो यही आ गया ना। तो बात तो फिर वही हो गई ना, इधर घूमे या उधर घूमे, क्योंकि ग्राफ मेरा सिमेट्रिक है यहाँ पे, तो इसलिए मेरा क्या हो गया? रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एरिया मेरा कितना हो गया? 16/3 ए बी हो गया। 16/3 ए निकालने के लिए क्या हो गया? 9/4, और इसका बी निकालने के लिए 1/4 कर दिया। ये क्या होगा? 3 बाई आंसर हो गया। आंसर कुछ नहीं, कितना कम सेकंडों में हो गया।
चलिए ठीक है, जहां तक हो गया। चलिए दूसरा देखिए, एरिया इनक्लोज बाई, नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्लास में पी बाई क्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा फाउंडेशन पे भी ज्यादा बिल्कुल है ना फोकस कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है सॉफ्टवेयर वाला उसमें भी जाता हूं, मैं बनाऊंगा आपको। एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला enclosed by the parabola y square is equal 4ax and the line mx is क्या है आपके 8/3 a square by m cube। ठीक जैसे the area enclosed by the parabola y square is equal 4ax and the line y is equal mx is क्या है आपके 8/3 a स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया वो देखिए आप, और पैराबोला है ना, एंड y इज इक्वल mx। चलिए एक, चलो मैं दूसरा ले लेता हूं। ठीक, ये अब क्या पैराबोला हो गया, क्या हो गया पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4ax, और ये जो लाइन है y इज इक्वल mx है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, शेडेड पोर्शन क्या है मेरा, यही मेरा शेडेड पोर्शन निकालना है। कॉमन एरिया तो यही है ना, कॉमन एरिया क्या है, यही है। अब इसका बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा इसका। तो हम क्या करें, पैराबोला से लाइन को मैंने माइनस कर लेंगे, तो पैराबोला से लाइन का माइनस कर लेंगे तो शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हो गया आपका, y के प्लेस पे डाल दो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 4ax है, एंड y इज इक्वल क्या हो गया mx है। तो डाल दो इसमें क्या हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 4ax, x x कैंसिल हो गया क्योंकि x का निकालना है ना, एक तो मेरा 0 0 हो गया आपका, नहीं इसकी तो जरूरत नहीं है, मुझे वो वाली चाहिए। तो x हमारा कितना हो जाएगा 4a बाई क्या हो गया m का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट की निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे क्या होगा x इज इक्वल a टू x इज इक्वल b लेना होता है। तो यहाँ पर जो x का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया आपका 4a बाई क्या हो गया m स्क्वायर, और इसको y1 ले लिया कि y1 की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों निकाले उससे, बात समझ में आ रहे हैं। चलिए अब बताइए रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिखेंगे आप, रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया मींस क्या हो गया शेडेड पोर्शन, रिक्वायर्ड एरिया मींस क्या हो गया शेडेड पोर्शन हो गया। शेडेड पोर्शन को आप क्या लिखेंगे, पहले ही आपने क्या किया y dx किसका, किसका लिखेंगे y dx, y dx पहले किसका लिखेंगे, y dx किसका हो गया पैराबोला का, कहां से कहां तक 0 से लेकर क्या हो गया 4a बाई क्या हो गया m का स्क्वायर माइनस y dx किसका नीचे का लाइन का, यहां पर लिख दीजिए लाइन, और ये भी कहां से है 0 से लेकर क्या हो गया 4a बाई क्या हो गया m का स्क्वायर, क्योंकि y dx ले रहे हैं दैट मीन एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस ले रहे हैं, एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस ले रहे हैं, तो लिमिट हमारा किसका लेता है x कोऑर्डिनेट का लेता है। एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस हो तो लिमिट किसका लेते हैं x का लेते हैं वो, तो x का क्या होगा 0 हो गया, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 0 से क्या हो गया 4a बाई m स्क्वायर आ गया। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आ जाइए, बिल्कुल है ना, पैराबोला को y की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, पैराबोला की y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 √a और √x हो गया, राइट है।
ये मेरा कितना हो गया, रूट ए इंटू क्या होगा, रूट एक्स, यानी मेरा क्या आ गया, ये मेरा हो गया रूट कितना हो गया, ये तो हो गया मेरा 2 रूट ए, और ये क्या होगा रूट एक्स, और लिमिट बताइए कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to क्या हो गया 4a/m² dx, और माइनस ये क्या हो, लाइन का y कितना है mx, तो ये हो गया mx dx, और 0 to क्या हो गया 4a क्या हो गया m²। बताइए ये कितना हो गया 2 रूट ए, x की पावर क्या होगा 3/2, डिवाइड करेंगे 3/2 तो क्या होगा 2/3, और ये आपका कितना हो गया 0 to क्या हो गया 4a क्या हो गया m², m² और माइनस कितना हो गया m x² क्या हो गया 2, और 0 से लेकर क्या हो गया 4a क्या हो गया m²। जी ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिए तो क्या आता है रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट आ गया, कितना हो गया आपका 4/3 रूट ए, ये आपका कितना हो गया आपका, ये हो गया 4 रूट 3, क्या होगा वो तो 8 हो गया, ए रूट ए हो गया, और आपका कितना हो गया m² है, तो m² का तो m², और एक हो गया m³ हो गया, और 0 का तो 0 ही हो गया, ये मेरा कितना हो गया m/2 हो गया, और ये क्या हो गया 16a² क्या हो गया m⁴ हो गया। अब इसे देखिए तो क्या क्या आ गया आपका, ये मेरा आ गया 32 क्या हो गया 3 a² अपॉन क्या हो गया m³, और माइनस कितना हो गया आपका 8 क्या हो गया m³, तो a² को बाहर कर ले, तो कितना हो गया 32/3, और माइनस कितना हो गया 8, ये कितना हो गया a²/m³, ये कितना होगा 24, और 8 बिल्कुल है ना 8 आ गया, बिल्कुल इंटू 8 हो गया आप, राइट है, यानी नीचे आपका क्या है एक 3 भी था ना, 8 क्या हो गया 3 हो गया, तो यानी 8/3 a² क्या हो गया m³, देखिए रिजल्ट आ गया आपका, बिल्कुल क्लियर है। तो एरिया बिटवीन कर्व एंड क्या हो गया, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन क्या है, y² 4x एंड y mx इज ऑलवेज 8/3 a² m³। ये रिजल्ट याद है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं है तो क्या है आपको ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट है। और वो क्वेश्चन ऐसे देगा कि आपको क्या है कि कुछ रूट रूट में ऐसे आ जाएगा, मतलब ये है कि इट विल टेक मोर टाइम। अब ऐसा आपको कंफ्यूजन नंबर देता है, एक्चुअली मैं देखा है कि होता है कैलकुलेशन सिंपल ही है, लेकिन क्या है कि नंबर्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कि क्या है कि कुछ रूट वाले ऐसे आ जाते हैं, टर्म्स आ जाते हैं, कैलकुलेशन वो क्या है लेंदी हो जाते हैं, और उसमें क्या है कि टाइम थोड़ी ज्यादा लग जाता है। अगर वहां पे आपके पास कोई फॉर्मूला है तो आई थिंक क्या है इट इज वेल एंड गुड। जी बोले हाय हेलो कृतज्ञ एंड गुरजस, बताइए यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल है, ऊपर नीचे जो कहीं जितना चाहिए ये आप ही के लिए है, बताइए। अच्छा m³ है ना, वो मैं एक्चुअली मिस कर गया, वो ये है ना m³ है, वो मिस पता नहीं वो एक्सेप्ट नहीं किया होगा ना, a²/m³, जी ठीक है आप, चलिए अच्छा किया ना, बिल्कुल है ना, बोला होगा लेकिन वो बिल्कुल है ना, लाइन 8/3 a²/m³। चलो अच्छा हुआ आपने करेक्शन करवा लिया। चलिए अब हम चलते हैं, कोई तो छुटा तो नहीं है कोई पॉइंट, आप देख रहे हैं, चलिए ठीक है ओके। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, इसी में प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y² is equal to 12x and y is equal 5x, y is equal to 12x and y is equal, ये है ना y is equal 4x and y is equal mx है, क्या है एरिया
8/3 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब, 8/3 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब, राइट है। कितना आ गया आपका 8/3, ए आपका कितना है 3, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर, और एम कितना हो गया, एम है वाई पर एम एक्स है, ये कितना हो गया 5 का क्या हो गया क्यूब हो गया, यानी कितना हो गया 8 × 3 अपॉन क्या हो गया 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, इसी वन आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आ रहे हैं और आ रहे हैं बिल्कुल, है ना, बैठिए बिल्कुल। अभी 2:30 हो गया, टाइम नहीं हुआ ना, हो गया, अभी आ ही रहे होंगे। 2:30 हो गया जी, ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी पे कर दो आप। Find the area between the curve x। आंसर निकालिए। इसके बाद तो कोई क्लास भी नहीं है अभी आपने ना? मैं यहाँ पे बस खाली बात देख पड़ अच्छा अच्छा, 9/2 हेलो हेलो कृतज्ञान गुरजास, बताइए आंसर क्या है? सर 9/2। 8/3 क्या है आपका, ए स्क्वायर बाई क्या है एम क्यूब, यही है। 8/3 ए कितना हो गया आपका, ए कितना हो गया, ए मेरा कितना हो गया 1/4 हो गया ना, ए मेरा क्या हो गया 1/4, ये क्या हो गया 1 क्या हो गया 16, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 3 का क्यूब हो गया, राइट है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3 का, अच्छा 3 का स्क्वायर है, एक तो 3 हो गया, अच्छा 3 का क्यूब हो गया ना, ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही, 3 का क्यूब हो गया, ये कितना हो गया 9/2 इज द आंसर। चलिए ठीक है, ओके, आज की क्लास हम यही रखते हैं, काफी हो गया बिल्कुल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल फिर पीवाई को करेंगे।